नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज का ये सेशन है 1 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स यानी आज का करंट अफेयर्स है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जेब्रा दिवस हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जेब्रा, जो कि सबसे विशिष्ट जानवरों में से एक है, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और यह है जैव विविधता और वन्य संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवस है। अगला नेक्स्ट और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया है और यह किस राज्य में स्थित है और यह राज्य की कौन सी रामसर साइट बनी है? तो बात करें ये कौन से राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है पटना पक्षी अभ्यारण्य। और ये कौन सी साइट है? तो ये 11वें क्रम की, यानी उत्तर प्रदेश का ये 11वां रामसर साइट है। पटना नाम होने के कारण भ्रम हो सकता है, लेकिन क्या है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। एटा जिला है जो आगरा के पास, उसमें स्थित है पटना पक्षी अभ्यारण्य। इसे हाल ही में आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश के 11वीं रामसर साइट बन चुका है। हाल ही में अभी 2 रामसर साइटें घोषित की गई है नई। कुल पहले 2026 सॉरी 96 थी 2026 में जनवरी में, पर अब 98 हो चुकी है, तो उन पर भी चर्चा करते हैं। अगला है कि फरवरी 2026 तक भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है और हाल ही में किन 2 नई रामसर साइट को जोड़ा गया है? तो पहला ये है कि कुल तो हो गई है 98 साइटें। जनवरी तक कितनी थी? 96 थी। और अब फरवरी 2026 में कुल कितनी हो गई? 98, यानी 98 हो चुकी है। 98 रामसर साइट है। ये नई क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। उनमें से 2 नई जो जुड़ी हुई है वो कौन कौन सी है, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहली है पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है, और दूसरी है चरी ढांड गुजरात में यानी कच्छ गुजरात में है। भारत के अंदर रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है, और हाल ही में 2 जो नई साइट है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, और दूसरा चरी ढांड ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ये 2 नई रामसर साइटें अभी हाल ही में जोड़ी गई है फरवरी में। ये जनवरी लास्ट के अंदर अब जोड़ी गई है, तो फरवरी 2026 इनको माना जाएगा। तो पहले कितनी थी? जनवरी तक थी 96, अब कुल कितनी होगी? 98। और नई कौन कौन सी जोड़ी गई है? ये दोनों। तो इनको अभी अच्छे से याद करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में जीरो फ्रेश जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो वह लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला शहर बन गया है जो फ्रेश वेस्ट डंप शून्य। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला कचरा उसी दिन प्रोसेस और डंप कर दिया जाता है, और शहर में कचरे के पहाड़ जमा होने नहीं दिए जाते हैं। तो वो कौन सा शहर है? लखनऊ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 4-5 आगे वाले। 39 नंबर के यानी 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसने किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनका उद्घाटन किया है। तो 29वें क्रम का जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है वो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। उसका जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा? 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा, और इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। मेले का क्या नाम है? ये 10 दिवसीय सरस मेला है। कौन सा है? सरस मेला। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ये 9 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? ये 9 फरवरी तक चलेगा, और इसमें ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 39वें क्रम का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला है उनका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वहाँ चेन्नई में। कहाँ किया जा रहा है? वह चेन्नई में किया जा रहा है। 39वें क्रम का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में आयोजित हो रहा है।
इसका आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। कब से चलेगा? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 से लेकर 3 फरवरी में, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए एक प्रमुख व्यापारिक मंच है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न विजेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह नवी मुंबई में। कहाँ किया गया है? नवी मुंबई में। नवी मुंबई में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यह केंद्र कानूनी पेशेवरों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी दर वृद्धि का अनुमान कितना है? तो वह है 7.4। 2026 के लिए कितना अनुमान है? 7.4। किन के अनुसार है? तो वह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। तो हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है उसका अनुमान 7.4% लगाया गया है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दर्शाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। 2025-26 के ऊपर एक बनाया गया एक सेपरेट वीडियो है, उसमें लगभग 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको एक बार जरूर विजिट करने चाहिए। उनसे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है और उसका उद्देश्य क्या है? तो गुजरात राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का बेहतर बनाना या कायाकल्प करना और इसके तहत 2666 नए पंचायत कार्यालयों की आधारशिला की रखी गई है, यानी नए 2666 पंचायत कार्यालय बनाए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 555 महिलाओं और छात्राओं को साइकिल वितरित करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो कौन से? आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के भीतर 555 महिला और छात्राएं शामिल है दोनों ही, उनको साइकिल वितरित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 24 घंटे के भीतर 555 महिलाएं और छात्राओं को साइकिल वितरित करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और एडीआर की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार चंद्रबाबू नायडू है जो देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री है। और इसी के साथ आप ये बताइए कमेंट करके कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? सबसे गरीब सीएम कौन है देश का? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नए नए अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।